बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ खुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हारून अल रशीद। आज हम हारून अल रशीद के दौरे खिलाफत के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उनका जो दौरे खिलाफत था वो क्यों मशहूर था और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या अचीवमेंट्स की थी, कामयाबियां हासिल की थी। तो रीड करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट की सूरत में अपनी आरा से आगाह कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हारून अल रशीद 763-809 CE was most famous Abbasid Caliph। 763 से 809 ईस्वी तक सबसे मशहूर अब्बासी खलीफा थे। He ruled from 786 CE to 809 CE। 786 से 809 ईस्वी तक हुकूमत की थी। हारून became caliph when he was in early 20। इस वक्त खलीफा बने जब वो 20 साल की दहाई के अवाइल में थे, यानी कि जब वो 20 साल की दहाई में थे के स्टार्ट में थे, उस वक्त वो खलीफा बन गए थे। हारून built a place in Baghdad for grander and more beautiful than that of any caliph before him। हारून ने बगदाद में एक महल बनवाया जो इससे पहले के किसी खलीफा के महल से कहीं ज़्यादा शानदार और ख़ूबसूरत था। यानी हारून ने बहुत ही खूबसूरत, सबसे जितने भी खलीफा गुजरे थे उन सब में से बेहतरीन और शानदार एक महल बनवाया था। He established his court there। He also established the legendary library बैतुल हिकमा। इसके अलावा शानदार महल बनवाने के अलावा इसने अपने वहाँ अदालतें कायम की। इसने बगदाद में अफसानवी कुतुब खाना बैतुल हाकिमा हिकमत का घर भी कायम किया। विजडम इन बगदाद। He was very that his people should be treated justly by the officer of the government। इसने जो बैतुल हाकमा यानी कि हिकमत का घर भी कायम किया, वो बहुत फ़िक्रमंद था कि इसके लोगों के साथ हुकूमत के अफसरान इंसाफ के साथ पेश आएँ। जो हारून रशीद खलीफा था वो आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था कि आम आवाम के जो लोग हैं उनके साथ जो हुकूमत के आला अफसरान हैं वो अच्छे तरीके के साथ और इंसाफ के साथ पेश आएँ। So he sometimes disguised himself at night and went about through the street and bazaars to understand the problems of masses। So वो अक्सर अपना डिस्गाइज्ड यानी कि भेस बदल कर गलियों और बाज़ारों में घूम कर आवाम के मसाइल को समझते थे। आवाम हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसले हैं, क्या हुकूमत के आला अफसरान उनके साथ इंसाफ से पेश आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हारून अल रशीद जो थे अपने दौर में आवाम के लिए फ़िक्रमंद थे और वो अपने दौर के मशहूर अब्बासी खलीफा भी थे। लुक एट द पिक्चर गोल्डन दिनार ऑफ हारून अल रशीद। ये जो आप दिनार देख रहे हैं ये हारून रशीद के सोने के सिक्के हैं, उसके दौर में यूज़ किए जाने वाले। क्या आप जानते हैं हारून अल रशीद सन अल मामून लेड अलगाज आर्मी इनटू इजिप्ट टू पुट डाउन द रिवॉल्ट। हारून रशीद के बेटे अल मामून ने बगावत को ख़त्म करने के लिए मिस्र में एक बड़ी फ़ौज की क़यादत की। While there he ordered the breaching of the great pyramid of Giza looking for knowledge and treasure। वहाँ इसने इल्म और ख़जाने की तलाश में गज़ा के अजीम अलहराम को
तोड़ने का भी हुक्म दिया था हारून रशीद के बेटे अल मामून ने। जी, आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।